चैप्टर 4। सबसे पहले हम देखते हैं चुंबक क्या होती है। चुंबक कैसी होती है ये तो सबने देखी होगी। एक साइड इसका होता है उत्तरी ध्रुव, एक साइड होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं भी हमने पढ़ी हैं। इसमें क्या होता है, मतलब ये जो रेखाएं ये हमें दिखती नहीं है लेकिन ये वहाँ पर होती हैं। और जितनी ज़्यादा पास में अगर हम जैसे कोई एक लोहे की कील ले आए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इतना बल नहीं लगेगा। अगर हम उसको और पास लाएंगे तो एकदम से चुंबक उसको अपनी साइड खींच लेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखो रेखाएं कम है, यहाँ पर आते ही साथ ही रेखाएं ज़्यादा हैं। ये होता है उस चुंबक के उसमें, लेकिन वो हमें ये रेखाएं कुछ दिखती नहीं है। हम ये पता कैसे लगाती है कि रेखाएं हैं यहाँ पर? तो ये चुंबकीय सुई होती है छोटी सी। इसको हम जब चुंबक के पास में लाते हैं तो ये अपने आप इधर से इधर ऐसे हम घुमाते तो अपने आप देखो सुई घूमती जाती है, ये घूमती जा रही है। तो इधर से हम क्या करते हैं, लाइन बनाते जाते हैं इस चुंबक को इस चुंबकीय सुई को देख के, और फिर हम उससे कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ है, लाइन्स हैं। अब यहाँ ये चुंबकीय प्रभाव क्या है? चुंबक तो ये हो गई किसी भी चीज़ को, मतलब लोहे वाली चीज़ को या फिर किसी भी धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तो किसी चालक में देखो चुंबक तो ठीक है खींच रही है, तो क्या चुंबक के अलावा भी कोई चीज़ है जो कि उसको वैसे ही किसी भी धातु को अपनी साइड खींच सकती है क्या? इस पार्ट में यही है कि बिना चुंबक के भी हम कैसे चुंबक को चुंबकीय प्रभाव को यूज़ कर सकते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव क्या है कि किसी भी चालक में, चालक मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सके, उसमें विद्युत धारा मतलब करंट को प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम विद्युत धारा कहते हैं, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। होता क्या है कि अभी हमने देखा कि चुंबक जो है, चुंबक ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है दूसरी चीज़ों को। लेकिन अगर हम एक वायर लें, ठीक है, बिजली का तार, अब उसमें हम क्या करें, करंट को फ्लो कर दें, तो करंट को फ्लो करने से क्या होगा कि वो भी एक चुंबक की जैसे ही बिहेव करने लगेगा। जो चुंबक में इफेक्ट हो रहा था कि वो किसी भी चीज़ को खींच रही थी, तो वो भी वैसे ही करने लगा। जैसे ये है, ये हमने वायर लिया, इसको यहाँ हमने बैटरी से जोड़ दिया, अब इस वायर में क्या हुआ, करंट गया। अब करंट क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा वायर जो है सिस्टम, ये एक चुंबक के जैसे बिहेव करने लगेगा। और देखो अभी हमने देखा था चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये है चुंबकीय क्षेत्र लाइन्स। यहाँ पर भी ये अपनी लाइन बनाने लगेगा, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये भी एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे चुंबकीय प्रभाव कह रहे थे। अब देखते हैं एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर के तैरने का नियम। तो आस्ट्रेट के प्रयोग में धारावाही तार के कारण चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा बतलाने के लिए A.M. एम्पियर ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे एम्पियर के तैरने का नियम कहते हैं। इसमें इन्हें क्या बताया था कि कोई व्यक्ति है धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुँह करके धारा की दिशा में तैर रहा है। ये मतलब मान लो कि ये करंट यहाँ से यहाँ करंट की दिशा में कोई व्यक्ति बह रहा है, मतलब तैर रहा है, तो क्या होगा जब तब चुंबकीय सुई का N ध्रुव, ये है ध्रुव N, ठीक है, ये है S ध्रुव, उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। मतलब जैसा ये इंसान घूम रहा है, सुई उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसकी उल्टी दिशा में घूमेगी। ये कहता है एम्पियर के तैरने का नियम। फिर है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा, तो मैक्सवेल ने दक्षिणवर्ती कार्क पेच का नियम दिया। इन्होंने बताया कि एक दक्षिणावर्ती कार्क पेच, मतलब ये पेच कस रहते ना, वो ऐसा वाला पेच ले लो, उसकी कल्पना करो जो धारावाही सीधे चालक की अनुदिश रखी है। अब उसे इस प्रकार घुमाओ कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। मतलब कि है जैसे कि एक मान लो तुमने एक पेन पकड़ लिया, ये पेन है, यहाँ हाथ से अपन ने पकड़ा,
अब अंगूठा कहाँ रहेगा अपना, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर हमने क्या कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, जो बाकी उंगलियां हमारी किस साइड रहेंगी, बाकी उंगलियां इस साइड रहेंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो इस लाइन पर बन जाएंगी, ऐसी ऐसी घूमेंगी जिस तरह से हमारा हाथ की उंगलियां गई हैं। और जो अंगूठा है वो हमारा धारावाही चालक को बताएगा कि अंगूठा इधर जा रहा है। तो ये इन्हें पेच वाले उससे बताया था। अब यही उनके दाएं हाथ का नियम है। ये पेच का नियम था क्योंकि पेच अगर पकड़ ली तो पेच में भी यही होगा। अब दाएं हाथ का नियम क्या बताएगा, तो जो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर कोई, ये देख लो, एक धारावाही चालक को दाएं हाथ से मतलब ये तुम पकड़ोगे तो उंगलियां इस साइड आएंगी, अंगूठा ऊपर जाएगा। इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, मतलब ये है अंगूठा ऊपर साइड, धारा की दिशा में हो गया। और जिस दिशा में उंगलियों को मोड़ना है, ये हम उंगलियों को इस साइड मोड़ रहे हैं, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी। तो जो ऊपर था उसमें पेच में बता रहे थे ऊपर, और इस साइड चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी। ऐसे यहाँ पर अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और नीचे ये उंगलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा उंगलियां बताएंगी, और अंगूठा धारावाही चालक की दिशा बताएगा। ये एक एक दो दो नंबर में आते हैं कि ये वाला नियम बताओ, दाएं हाथ का नियम बताओ। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है। अंगूठे वाला नियम हो गया, हथेली वाला कहता है दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। तो सबसे पहले तो हाथ को ऐसे बना लो, सीधे बिल्कुल। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, मतलब जो ऊपर है वो बता रहा है कि करंट कहाँ जा रहा है, ठीक है, और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें। ये जो उंगली है ये देखो एक पॉइंट बता रही है, तो उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर हमें यहाँ कहीं विद्युत क्षेत्र निकालना है तो यह बताएं, और हमें उस साइड हमें अपनी उंगलियां करनी पड़ेंगी जहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो क्षेत्र आखिर होगा कहाँ पर, ये लंबवत बाहर की ओर, मतलब यहाँ ऐसा लो, ये सीधा सीधा लिया गया है। एक्स वाई जेड देखा है ना, ऐसा होता है, इधर एक्स लिखते इधर वाई लिखते यहाँ जेड, तो ये बिल्कुल सीधा। यहाँ पर होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ हमें निकालना है, और यहाँ करंट हमारी फ्लो कर रही है। तो ये हो जाता है हथेली का नियम। फिर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब ये तो मैक्सवेल के थे सब हाथ वाले, अब फ्लेमिंग के आ गए स्टार्ट, बाएं हाथ के नियम। बाएं हाथ का नियम क्या बताता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, 3 उंगली लेते हैं इसमें, ठीक है। अंगूठा ये हो गया, ये हो गई तर्जनी, और ये बीच वाली मध्यमा। अब इस प्रकार फैला लो कि परस्पर लंबवत हो, मतलब एक दूसरे के लंबवत हो, सीधे सीधे। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब सीधी जो उंगली है ये क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा ये जो बीच की उंगली है, ये जो इस साइड है, ये बताती है धनावेश की गति की दिशा, कि जो धनावेश है, जो हमारा चार्ज है, वो किस साइड गति कर रहा है। और अंगूठा जो है वो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, ये बताता है कि कहाँ बल लग रहा है। तो ये F है, ये मैग्नेटिक फील्ड B, इसको या तो बोल दो M, और ये चार्ज धनावेश की दिशा, इसको बोल दो C। तो देखो तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये हमारा अंगूठा, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा चार्ज। तो ये F, ये M, ट्रिक है ये C। ये इसको लिख लो फादर, ये हो गई मदर, ये हो गया चाइल्ड। ऐसे याद कर सकते हो। तो फादर मतलब ये हो गई फोर्स, बल की दिशा, एम मतलब ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हो गया सी मतलब चार्ज मतलब हमारे धनावेश की गति की दिशा। तो ये इस टाइप से इसको याद भी कर सकते हैं। ये इसकी ट्रिक हो गई। फिर है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2।
अभी पहला वाला देख लिया था। अब दूसरा क्या बोलता है कि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा रख लो, जैसे हाथ रखते हैं बिल्कुल सीधा। अब यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये बता रही हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो आवेश पर बल जो है हथेली के लंबवत बाहर की ओर कार्य करेगा। तो बल यहाँ लगेगा, ये जो है धनावेश की दिशा है, ये क्षेत्र की दिशा है या वेग की दिशा भी बोल सकते हैं, और बल जो है बाहर लग रहा है। तो ये हो गया इसका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। फिर आता है